हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल एक बार फिर आपके सामने नए कानून जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं उनके बारे में पूरा विश्लेषण करते हुए, नए कानूनों में पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है। दोस्तों, पुलिस के हाथ में एक तरह से हथियार दे दिया गया है। हम उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हम पहले पुलिस ने अगर हमारे साथ अनियमितता बरती थी या बरत रही थी तो हम उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते थे, मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकते थे। वो सब अधिकार पब्लिक से ले लिए गए हैं। दोस्तों, अब हम डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके पुलिस की शिकायत नहीं कर सकते, पुलिस अधिकारियों की शिकायत नहीं कर सकते। दोस्तों, ये सब अधिकार जो पुरानी आईपीसी सीआरपीसी में हमारे पास थे वो सब ले लिए गए हैं। अब हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, अब हम इनडायरेक्ट तौर पर जाएंगे। तो आप कैसे जाएंगे, किस तरीके से जांच कराएंगे, वो सब चीजें मैं आज आपको यहां बताऊंगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए पुरानी जो हमारी सीआरपीसी थी उसमें जो प्रक्रिया दे रखी थी एफआईआर की सेक्शन 154 में दे रखी थी। अब जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है इसकी सेक्शन 173 में एफआईआर की पूरी प्रक्रिया दे रखी है। एफआईआर के संदर्भ में क्या क्या अधिकार आपके पास हैं, किन किन तरीके से एफआईआर लिखवाई जा सकती है, वो सब प्रक्रिया सेक्शन 173 में दे रखी है। इसी संदर्भ में एक एग्जाम्पल समझिएगा। कोई व्यक्ति एफआईआर कराने जाता है कि मेरे साथ ये घटना घटित हुई है, मेरा सामान चोरी हो गया है, तो पुलिस ऑफिसर उसकी एफआईआर पहले 154 में लिखता था, अब उसे 173 में लिखनी पड़ेगी। दोस्तों, सेक्शन 173 में पूरी प्रक्रिया दे रखी है। यहां पर अगर पुलिस अधिकारी थाना इंचार्ज आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता तो आप पहले कहां जाते थे? एसपी के पास जाते थे। दोस्तों, इसमें भी वही सेम है, इसमें भी आप एसपी के पास ही जाएंगे, पुलिस अधीक्षक के पास ही जाएंगे। दोस्तों, एसपी के पास जाकर रिक्वेस्ट करेंगे, सर मैंने थाने में गया हूं, मेरे थानेदार ने मेरी नहीं सुनी और मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं करी है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। ठीक, अब सोचिए एसपी भी आपकी नहीं सुनता तब आप कहां जाएंगे? तब पुरानी सीआरपीसी में 156 क्लॉज 3, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले बना रखी हैं, अलग अलग केसेस के माध्यम से मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, उसे ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, वो सब प्रक्रिया वही है। देखिए यहां पर आप 175 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, सर मैं पहले थाने में गया, मेरी थानेदार ने नहीं सुनी, मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं करी। फिर आप एसपी के पास भी गए, एसपी के पास भी आपकी नहीं सुनी गई, आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है। तब आप डायरेक्ट अब मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। जो पहले आप 156(3) में जाते थे, अब 175(3) 175 क्लॉज 3 में जाएंगे। दोस्तों, यहां पर मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन चेंज क्या किया गया है? पहले आपको शपथ पत्र नहीं लगाना पड़ता था इस बात का कि सर पहले मैं थाने में गया और एसपी के पास भी गया, मेरे दोनों ने नहीं सुनी, शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब नई बीएनएसएस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधान कर दिया गया है कि अगर आप 175 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो आपको शपथ पत्र लगाना होगा इस बात का, सर मैं थाने में भी गया, मेरी एफआईआर नहीं लॉन्च करी गई, मैंने एसपी के पास भी रिक्वेस्ट लेटर भेजा, उसकी रजिस्ट्री कॉपी मेरे पास है सर, उसका शपथ पत्र आपको लगाना पड़ेगा। तभी 175 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट आपकी सुनेगा और इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश देगा पुलिस अधिकारियों को कि इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करो, मामला संज्ञेय प्रकृति का है तो एफआईआर लॉन्च करो या इन्वेस्टिगेशन करो। अब 175 क्लॉज 3 में वो आदेश दिया जाएगा जो पहले 156(3) में आदेश दिया जाता था। अब देखिए इसमें एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है, 175 क्लॉज 4 जोड़ा गया है। दोस्तों, 175 क्लॉज 4 पहले नहीं था, 156(3) तक धारा 156 सीमित हो जाती थी, लेकिन अब 175 क्लॉज 4 जोड़कर पुलिस के हाथ में एक पावर दे दी गई है। दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, आप थाने में कोई एफआईआर कराने जाते हैं कि मेरा सामान चोरी हो गया, थाना इंचार्ज आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता, वहां आपकी उस थाना इंचार्ज के साथ कुछ कहासुनी हो जाती है, पुलिस अधिकारी से कहासुनी हो जाती है और कुछ बदतमीजी हो जाती है दोनों पार्टीज की तरफ से, आपको अब उस अधिकारी की शिकायत करनी है। ठीक, तो आप पहले डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर उसकी शिकायत कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा आप नहीं कर सकते, वो अधिकार आपसे ले लिया गया है। अब क्या अधिकार दिया गया है आपको अगर उस अधिकारी की शिकायत करनी है तो उसकी शिकायत आप मजिस्ट्रेट के माध्यम से करनी पड़ेगी और उस पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी बैठेगी, डिपार्टमेंटल पहले जांच होगी कि वाकई में इस पुलिस अधिकारी ने अनियमितता बरती है या नहीं बरती, अपने पद का रहते हुए कर्तव्यों का दुरुपयोग किया है या नहीं किया। ठीक, पहले इसकी जांच अब कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी, डिपार्टमेंट जांच करेगा उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अगर आपने शिकायत करी है, तब आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं। ठीक, मजिस्ट्रेट अब डायरेक्ट संज्ञान लोक सेवक के विरुद्ध शिकायत का नहीं लेगा। दोस्तों, स्पष्ट मना कर दिया गया है।
कौन से मामलों में? अन्वेषण की प्रक्रिया वाले मामलों में, एफआईआर वाले मामलों में। ठीक दोस्तों, ये प्रावधान जो पहले था SC ST एक्ट के अंदर था दोस्तों। जैसे SC ST एक्ट के अंदर आपको शिकायत दर्ज कराने गए और थाना इंचार्ज आपकी शिकायत दर्ज नहीं करता था, आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर कहते हैं सर इसने मेरी शिकायत नहीं सुनी, तो वहां मजिस्ट्रेट आपकी नहीं सुनता था, क्योंकि SC ST एक्ट का सेक्शन 4 स्पष्ट तौर पर मना ही करता है कि पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक उसके विरुद्ध विभागीय जांच ना करी गई हो, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी ना करी गई हो पहले। तो SC ST एक्ट के अंदर प्रावधान था कि पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जो काम उसने लोक कर्तव्य के निर्वहन में रहते हुए किया है। अपने पद में रहते हुए पद का दुरुपयोग भी अगर किया है तो कोई कार्रवाई उसके विरुद्ध नहीं होगी जब तक उसके विरुद्ध विभागीय जांच न करी गई हो। ठीक, ये पहले से था, लेकिन BNSS में सेक्शन 175 क्लॉज 4 अभी जोड़ा गया है दोस्तों। अब थोड़ा समराइज बता देता हूं। देखिए 173 में दे रखी है आपकी एफआईआर की कॉपी आपको निःशुल्क मिलती है। 174 में दे रखी है NCR, असंज्ञेय मामलों में NCR दर्ज होती है। असंज्ञेय मामले कौन से होते हैं? कम गंभीर किस्म के मामले होते हैं। ठीक दोस्तों, 175 में संज्ञेय मामलों में इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया दे रखी है। इसी का 175 क्लॉज 3 जो पहले 156(3) था, अब 175 क्लॉज 3 हो गया है दोस्तों। लेकिन इसमें शपथ पत्र लगाने की कंडीशन जोड़ दी गई है। इसी का 175 क्लॉज 4 एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक, इस तरह से पुलिस अधिकारी के विरुद्ध आप डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकते। उसकी कार्रवाई की जांच कौन करेगा? उसी का डिपार्टमेंट करेगा। वो अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को लगाएगा, तब मजिस्ट्रेट देखेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है या मुझे नहीं करनी है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।